अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। पिछली किस्त में आपने देखा कि सोगत में लोग जमा हो चुके थे, जबकि द्रागोस के आदमी ताजरों के बेस में वहां पहुंच चुके थे। इस किस्त के आगाज में अर्तुल साहब भी सोगत पहुंच जाते हैं। सोगत के लोग उन्हें खुश आमदीद कहने लगते हैं। कमांडर ब्रानस भी गौर से उन्हें देखने लगता है। घोड़ा रोककर अर्तुल साहब कहते हैं, अब्दुर्रहमान द्रागोस को बाहर ले आओ। यह सुनकर अब्दुर्रहमान अंदर की तरफ चल पड़ता है। इतने में बेबौलत भी अंदर से आ जाता है और कहता है, यह एक मुकद्दस दिन है अर्तुल साहब, क्योंकि ये इंसाफ का दिन है। अर्तुल साहब कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम रिएक्शन करने वाला है अतरोल ड्रामा का जो सीज़न 5 है, एपिसोड 85 और 86 का जो रिएक्शन करने वाला है। तो उसका सारा खुलासा इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि इस वीडियो में यानी 85 एपिसोड और 86 एपिसोड में ड्रैकोस ने जो गद्दारी किया था, तो उसका जो भी गद्दारी किया, तो उन गद्दारी की वजह से आज ड्रैकोस का जो है ना मौत है। तो इन गद्दारी की वजह से ड्रैकोस आज जो है ना उनका खात्मा हो जाएंगे और ड्रैकोस जो है ना उनका आखिरी खात्मा होगा। तो वीडियो को पूरा देखकर लाइक ज़रूर करें। मैं उम्मीद कर रहा था कि बिल्गे खातून भी यहाँ आएगी। बेबौलत कहता है, मेरी बहन उस गलीज का चेहरा नहीं देखना चाहती थी। अर्तुल साहब कहते हैं, ड्रैगोस ने हम सबको बेवकूफ़ बनाया, अब वो इसकी कीमत चुकाएगा। यह कहकर अर्तुल साहब आगे बढ़ जाते हैं। इसी दौरान अब्दुर्रहमान और दो सिपाही द्रागोस को बाहर लाने के लिए कैदखाने में पहुंच जाते हैं। अब्दुर्रहमान के हाथ में रस्सी मौजूद थी। फिर वो कहता है, मौत का वक्त आ गया है द्रागोस। द्रागोस खड़ा होकर हाथ आगे कर देता है और कहता है, ये कोई नहीं जानता, असल हकीकत मैं बताऊंगा। अब्दुर्रहमान उसके हाथ बांधने लगता है। द्रागोस कहता है, चलो चलें, देखते हैं कि अर्तुल की तलवार कितनी तेज है। अब्दुर्रहमान उसे खींचकर बाहर की तरफ चल पड़ता है। इसके बाद उमर कबीले का मंजर सामने आता है। वो जख्मी आदमी खेमे से बाहर आ चुका था। इलबिल्गे ने उस पर नजर रखी हुई थी। कुछ देर बाद वो आदमी घोड़े पर सवार होकर रवाना हो जाता है। इलबिल्गे लगातार उसे देख रही थी। फिर वो दिल में कहती है, अब मुझे पता चल जाएगा कि हमारी पीठ पीछे तुम मेरे भाई के साथ मिलकर क्या कर रहे हो। इसके बाद सोगत का मंजर सामने आता है। अर्तुल साहब और तुर्गत इर्द गिर्द का जायजा ले रहे थे। बेबौलत और कमांडर ब्रानस भी तैयार खड़े थे। इतने में अब्दुर्रहमान द्रागोस को पकड़कर बाहर आ जाता है। सोगत के लोग द्रागोस के खिलाफ नारे लगाने लगते हैं। ये गद्दार अभी आ रहा है, अभी आप देख लेना, ये गद्दार आ गया। ड्रैकोस गद्दार, बहुत गद्दारी की इनने दो कबीलों के साथ, यानी दो। द्रागोस बेबौलत के पास से गुजरते हुए कहता है, वो वक्त आ गया है जिसका तुम्हें इंतजार था बेबौलत, ये तुम्हारा दिन है। शोर की वजह से कोई और शख्स ये बात नहीं सुन सकता था। फिर अब्दुर्रहमान उसे खींचकर अर्तुल साहब के सामने पहुंचा देता है। सोगत के लोग लगातार द्रागोस के खिलाफ नारे लगा रहे थे। फिर द्रागोस गौर से इर्द गिर्द देखने लगता है ताकि अपने आदमियों को पहचान सके। ये गद्दार है ना, तो गद्दारों को यही अंजाम। इसके बाद जंगल का मंजर सामने आता है। वो आदमी घोड़े पर आगे बढ़ रहा था। इलबिल्गे तीर कमान तानकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। वो आदमी कहता है, खैर है इलबिल्गे खातून, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? इलबिल्गे कहती है, हमें आपस में बात करने की जरूरत है, नीचे उतर आओ। यह सुनकर वो आदमी घोड़े से उतर आता है और फिर पास आकर कहता है, आप क्या चाहती हैं इलबिल्गे खातून? इलबिल्गे कहती है, तुम मुझे बताओगे कि तुम मेरे भाई के साथ मिलकर क्या कर रहे हो? आदमी कहता है, मैं नहीं जानता आप किस बारे में बात कर रही हैं, मुझे जानने दें। इलबिल्गे कहती है, तुम मुझे जवाब दिए बगैर कहीं नहीं जा सकते। तुम वही हो जिसे मैंने लड़ाई के दौरान देखा था। तुम लोगों ने आइबर्स को क्यों अगवा किया था, बताओ मुझे। आदमी कहता है, मेरे पास वक्त नहीं है। यह कहकर वो चल पड़ता है। अभी इधर मार दिया इनको। इस तरह इलबिल्गे तीर मारकर उसे जख्मी कर देती है। दूसरी तरफ सोगत में द्रागोस को अर्तुल साहब के सामने पहुंचा दिया गया था। द्रागोस अपने आदमियों को देखकर खुश हो गया था। हर तरफ गद्दार गद्दार के नारे गूंज रहे थे। इतने में द्रागोस अर्तुल साहब को कहता है, मुझे एक मर्द की तरह मरने की इजाज़त दो, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। यह सुनकर अर्तुल साहब कहते हैं, हालांकि ये एक बेइज्जत गद्दार है, लेकिन फिर भी हमें इसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी है। इसके हाथ खोल दो अब्दुर्रहमान। यह सुनकर अब्दुर्रहमान उसके हाथ खोल देता है। फिर अर्तुल साहब सब लोगों को खामोश कराकर कहते हैं, आज मेरी तलवार के नीचे आने वाला ये गलीज सोगत के शैतानी ग्रोह का लीडर और असली द्रागोस है। इसके जुल्म और गद्दारी की वजह से अभी मैं इसे सजा दूंगा। हमारी रवायात में गद्दारी की कोई माफ़ी नहीं है। अब इस सांप का सर काटने का वक्त आ गया है। यह कहकर अर्तुल साहब अपनी तलवार निकाल लेते हैं। ये गद्दार है ना, तो इसलिए अभी ये क्या जो है ना चालाकी कर रहा है इन अर्तुल के साथ। अभी इसका चालाकी तोड़ा देखो किधर ये क्या चालाकी कर रहा है, देखो। अभी इधर दूसरी जानिब इलबिल्गे ने उस आदमी को जख्मी कर दिया था। फिर वो आदमी तीर तोड़कर कहता है, बहुत हो गया, मैं जानता हूँ कि यहाँ से कैसे गुजरना है।
यह कहकर वो अपनी तलवार निकाल लेता है और एलबिलगे पर हमला कर देता है। अभी इधर देखो, इनका मार पीटना शुरू हो गया है। अभी इधर ये भी इस तरह एलबिलगे उसे जख्मी करके गिरा देती है और फिर पूछती है, अब बताओ मुझे, क्या आइबर्स को अगवा करने का हुक्म मेरे भाई ने दिया था? दूसरी तरफ द्रागोस कह रहा था, जब तक हम तुर्कों का खात्मा नहीं कर देते तब तक ये जंग जारी रहेगी। अभी ये चालाकी कर रहा है। ये जंग हक और बातिल के दरमियान है, जालिम और मजलूमों के दरमियान है। आज मजलूमों का दिन है और आज इंसाफ का दिन है। यह कहकर अर्तुल साहब हरकत में आने लगते हैं। अभी इधर देखो, उस वक्त कुछ बिजांतीनी आदमी वहाँ आ जाते हैं। एक आदमी कह रहा था, अर्तुल साहब, हमारे शहंशाह के नाम पर आप रुक जाएं। सब लोग हैरानगी से उसे देखने लगते हैं। फिर वो आदमी पास आकर दोबारा कहता है, अर्तुल साहब, हमारे शहंशाह के नाम पर आप ये सजा रोक दें। अर्तुल साहब कहते हैं, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई सजा रोकने की? तुम्हारा शहंशाह क्या चाहता है? आदमी कहता है, मैं शहंशाह का एलची हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप उनकी पेशकश सुन लें, फिर इंसाफ होगा। दूसरी जानिब जंगल में एलबिलगे पूछ रही थी, बताओ मुझे, क्या तुम मेरे भाई के साथ मिलकर काम कर रहे थे? इतने में वो आदमी दोबारा हमला कर देता है। ओह, इधर फिर हमला कर रहा है। इधर देखो, लेकिन बहुत बहादुर लड़की है यार। इस तरह एलबिलगे दोबारा उसे काबू कर लेती है और कहती है, ऐसा लगता है तुम मेरी बात नहीं सुनना चाहते। इसी दौरान बामसी सोवत की मस्जिद से बाहर निकलता है। वो काफ़ी पुरस्कून दिखाई दे रहा था। बाहर कुछ बिजांतीनी सिपाहियों को देखकर वो हैरान होता है और फिर आगे बढ़ने लगता है। इतने में दुमरुल और गुंदज उसके पास आ जाते हैं। बामसी पूछता है, ये काफिर यहाँ क्या कर रहे हैं? दुमरुल कहता है, ये लफके किले के नहीं हैं, ये कुंस्तुनिया से कासिद के तौर पर आए हैं। ये हमारे सरदार से बात करने आए हैं। गुंदज पूछता है, आप यहाँ क्यों आए हो बामसी अल्प? बामसी कहता है, मैं मस्जिद में आया था, अब मैं सरदार से माफ़ी मांगने जा रहा हूँ। गुंदज कहता है, अभी सही वक्त नहीं है बामसी अल्प। सरदार का हुक्म है कि किसी को भी सजा वाली जगह पर ना आने दिया जाए। आप यहीं इंतज़ार करो और बाद में उनसे बात कर लेना। यह सुनकर बामसी कहता है, ठीक है, अगर ये सरदार का हुक्म है तो लाजमी कोई वजह होगी। मैं यहीं रुक कर इंतज़ार करता हूँ। यह कहकर बामसी मस्जिद के करीब खड़ा होकर इंतज़ार करने लगता है। दूसरी जानिब एलची कह रहा था, हमारे शहंशाह चाहते हैं कि इस डाकू को हमारे हवाले कर दिया जाए। यह बिजांतीन का खतरनाक दुश्मन है, इसे हम सजा देंगे। यह सुनकर द्रागोस कहता है, उस नाम निहाद शहंशाह को जाकर बताओ कि वो मुझे जिंदा या मुर्दा नहीं पकड़ सकता। फिर अर्तुल साहब कहते हैं, अभी तक तुम्हारा शहंशाह क्या कर रहा था? इसके पकड़े जाने से पहले क्या वो इंसाफ को भूल गया था? एलची कहता है, ये हमारा एक इज्जतदार कमांडर था, लेकिन इसने गद्दारी करके बहुत से लोगों का खून बहा दिया था, इसलिए इसे सजा देने का हक हमारे शहंशाह के पास है। अर्तुल साहब कहते हैं, तुम्हारे शहंशाह को बहुत देर हो गई है। इस गलीज ने मेरे बहुत से सिपाहियों को शहीद किया है, इसे सजा देने का असल हक मेरा है। एलची कहता है, ऐसा करने से दोनों रियासतों के दरमियान मुखालफत पैदा हो जाएगी। हम इस डाकू के बदले में तवान अदा करने के लिए भी तैयार हैं। अर्तुल साहब कहते हैं, कोई भी तवान मेरे सिपाहियों के खून की कीमत अदा नहीं कर सकता। इस इलाके का हकम अल्लाह मैं हूँ, इस गलीज को मेरी तलवार से सजा मिलेगी। बिल्कुल गुड, बहुत अच्छी बात ये किया है। अर्तुल ने उनको जो बातें बताया तो ये बहुत सही बात उन्होंने बताया कि मतलब उनका सज़ा सिर्फ मैं दूंगा और कोई उनको सज़ा नहीं दे सकते हैं मेरे अलावा। तो ये बहुत अच्छी बात उन्होंने की है, यानी अर्तुल बहुत होशियार है। जाने बिलबिलगे कह रही थी, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, बताओ मुझे, क्या आइबर्स को अगवा करने का हुक्म मेरे भाई ने दिया था? आदमी कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। एलबिलगे पीछे खड़ी हो जाती है। ऐन उस वक्त एक नकाबपोश तीर चला देता है जो उस आदमी के सीने में लगता है और वो गिर जाता है। यह देखकर एलबिलगे कहती है, मैं तुम्हारे पीछे आऊंगी और पता लगाऊंगी कि क्या चल रहा है। दूसरी तरफ एलची कह रहा था, अगर आपने इसे खुद सजा दे दी तो इसकी कीमत बहुत भारी होगी अर्तुल साहब। अर्तुल साहब कहते हैं, मैं तुम्हारे शहंशाह को सिर्फ इसका सर दूंगा। इतने में बेबौलत कमांडर ब्रानस को इशारा करता है तो वो हमला कर देता है और अपने आदमियों को भी हमले का हुक्म दे देता है। इस तरह लड़ाई शुरू हो जाती है। अभी इधर देखो, इनको देखिए क्या होशियारी कर रहा है। अर्तुल के सामने अपने आप को साफ कर रहा है, क्योंकि मैं मतलब ये अर्तुल को ये दिखाना चाहता है कि मतलब मैं गद्दार नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। यानी सारे बगला तो उनके, ये सबसे बड़ा गद्दार ये है। अभी आप देख सकते हैं, ये अर्तुल को ये दिखाता है कि हम एक अच्छा लीडर है आपका। अर्तुल को अपने आप शो कर रहा है। अर्तुल को ये अपने आप शो कर रहा है कि मतलब मारने के बाद अपने सिपाहियों को कहता है, सब गद्दारों को मार दो सिपाहियों। यह देखकर तुर्गुत काफ़ी हैरान होता है, क्योंकि वो उम्मीद कर रहा था कि बेबौलत द्रागोस का साथ देगा। इस तरह लड़ाई शुरू हो जाती है।
दूसरी जानिब बिलबिलगे उस नकाबपोश का पीछा कर रही थी जो दरअसल सिरमा थी। सिरमा एक जगह घोड़ा रोककर उसे भगा देती है और फिर एक तरफ छुप जाती है। इस तरह बिलबिलगे घोड़े के निशानों के पीछे आगे बढ़ जाती है। उसके जाने के बाद सिरमा नकाब उतार देती है और आहिस्ता से कहती है, मैं तुम्हें हमारे लिए मुसीबत पैदा नहीं करने दूंगी बिलबिलगे। यह कहकर वो खड़ी हो जाती है और एक तरफ भागने लगती है। इसी दौरान सोगत में अर्थुल साहब और ड्रैगोस सामने सामने थे। अभी देखो इधर मार गया ये साला, इधर इसका खात्मा करेंगे अभी। अब देखो इधर मार गया, एक बार हो गया, एक हो गया, दूसरा बार काट गया इसका सर, तन से जुदा हो गया इसका। अभी इनका सफाई किस तरह भाग रहा है, अभी आप खुद देखो इनका सफाई किस तरह भाग रहे हैं। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। इस तरह ड्रैगोस का खात्मा हो जाता है। यह देखकर ड्रैगोस के बाकी आदमी भागने लगते हैं। अर्थुल साहब कहते हैं, किसी को भी जाने मात देना सिपाहियों। यह सुनकर सब सिपाही उनका पीछा करने लगते हैं। इसी दौरान तुर्गत अर्थुल साहब को इशारा करता है जिसका मतलब था कि बेबोलत ने कोई गलत कदम नहीं उठाया। इसी दौरान सिपाही भागने वाले आदमियों को ठिकाने लगा रहे थे। इतने में कुछ सिपाही गुंदुज के सामने पहुंच जाते हैं। दुमरुल भी आ जाता है और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। ओह इधर ये क्या हो गया। बमसी इधर जो है ना, बमसी को मार दिया। ओह बमसी इस तरह बमसी शदीद जख्मी होकर गिर जाता है। यह देखकर गुंदुज बहुत परेशान हो जाता है। दुमरुल भी आ जाता है। गुंदुज सिपाहियों को आवाज़ें देने लगता है। इतने में बमसी कहता है, अर्थुल साहब को कहना कि मुझे माफ़ कर दें। यह कहकर वो बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ बेबोलत कह रहा था वो अपने अंजाम को पहुँच गए तुर्गत साहब। फिर सब चलकर अर्थुल साहब के पास आ जाते हैं। शहनशाह का एलची कहता है, वो लोग कौन थे अर्थुल साहब? अर्थुल साहब कहते हैं, क्या अभी भी तुम्हें समझ नहीं आई? यह सब तुम लोगों की बेहतियाती की वजह से हुआ है। अब ये सर तुम अपने शहनशाह के पास ले जा सकते हो। फिर सब सिपाही अर्थुल साहब जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। फिर अर्थुल साहब कहते हैं, अब्दुर्रहमान इस एलची को मेहमान खाने में ले जाओ, मैं बाद में आता हूँ। अब्दुर्रहमान एलची को लेकर चल पड़ता है। फिर बेबोलत कहता है, इनकी बेवकूफ़ी ने इनका खात्मा किया है अर्थुल साहब, अल्लाह आप पर रहमत फरमाए। आपने मेरे बाबा का इंतकाम ले लिया है और सोगत में दोबारा अमन कायम कर दिया है। अर्थुल साहब कहते हैं, इंसाफ हो गया है लेकिन सुकून अभी बहुत दूर है बेबोलत साहब। यह सुनकर बेबोलत मुस्कुराता है। इतने में गुंदुज भागता हुआ आता है और कहता है, बाबा बामसी अल्प जख्मी हो गया है, उसकी हालत बुरी है। अर्थुल साहब सख्त परेशान होकर पूछते हैं, कहाँ है वो? गुंदुज कहता है, उसे सराय महल में ले जाया जा रहा है। यह सुनकर वो सब उस तरफ भागने लगते हैं। देखो आ गया तुर्गत जो है ना अभी बेहोश है यार। उधर जो है ना तुर्गत बेहोश है। तुर्गत चेक करके कहता है, शुक्र है इसकी नब्ज़ चल रही है सरदार। अर्थुल साहब पूछते हैं, कैसे हुआ ये? गुंदुज कहता है, ये आपसे माफ़ी मांगने के लिए सोगत आए थे बाबा। अचानक एक लड़ाई शुरू हो गई और ये तलवार के बगैर आगे आ गए। इन्होंने मेरी खातिर खुद को कुर्बान कर दिया। आंखें बंद करने से पहले इन्होंने कहा था कि सरदार को कहना कि मुझे माफ़ कर दें। अर्थुल साहब काफ़ी परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, इसे फ़ौरन अंदर ले जाओ। जी दोस्तों, तो आपने इस एपिसोड में देखा कि सबसे बड़ा जो गद्दारी किया बिलबिलगे खातून के साथ, जो अपनी मतलब बहन थी, इसका अपनी बहन ने इनके साथ गद्दारी की। और जो दूसरा गद्दार है, सबसे बड़ा गद्दार इसमें जो दूसरा था वो ये मतलब अतरुल के साथ, और ये जो मतलब दो कबीलों के दरमियान ये बहुत बड़ा गद्दारी, मतलब इसका पीछे मतलब ड्रैकोस ने जो गद्दारी किया था, मतलब जो भी खबर थी ड्रैकोस ने अपने सिपाहियों के साथ शेयर कर रहा था, और यही मतलब अतरुल के साथ जो है ना धोखा कर रहा था। तो आखिरकार वो अब मतलब अपने अख्तिताम पे आ गया और मर गया। तो वीडियो को लाइक करें, शिराज ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। अगर ज़िंदगी बाकी हो तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।